ओम शांति। आज 22 सितंबर 2020 बाबा ने हमें हमारी प्रतिज्ञा याद कराई और ये प्रतिज्ञा कर लेनी है कि जब तक भारत पावन ना बन जाए, आत्मा पावन ना बन जाए, हम बाबा को याद करते ही रहेंगे अंत समय, अंत घड़ी तक। इसमें बाबा ने आज एक पुरुषार्थ की बात की है। सियाने बच्चे क्या पुरुषार्थ करेंगे? शरीर छूटे तो कैसे छूटे, कैसी स्थिति हो। तो आज बाबा ने अलंकारी बनने के लिए कहा है, अहंकारी ना बने। अहंकार ये भी आ जाता है, मैं सरेंडर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, कई तरह का जो सीख जाते हैं उसी का अहंकार आ जाता है। तो इसलिए योग सीखे तो योग का अहंकार, ज्ञान सीख गए तो ज्ञान का अहंकार, सेवा सीख गए तो सेवा का अहंकार। तो अहंकार कोई ना आए। अलंकारी मूर्त बनाने के लिए बाबा हमें बैठे हैं। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। जब तक हम पावन नहीं बने तब तक बाप को याद करते रहेंगे और एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न है, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। अंत में बाबा याद आ जाए इतना सहज नहीं है। अंत में वो याद आएगा जो सारी उम्र किया है। सारी उम्र बच्चे याद आए तो अंत में बच्चे याद आएंगे। सारी उम्र पदार्थों में बुद्धि रही तो अंत में पदार्थ याद आएंगे। सारी उम्र खाना पीना याद रहा तो अंत में खाना पीना याद आएगा। सारी उम्र बाबा के साथ रिश्ता निभाया है तो अंत में बाबा याद आएगा। तो ऐसा पुरुषार्थ कि अंत में बाबा याद आए, कब से करना है? अभी से। क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है, इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। ये पुरानी खाल छोड़कर, ये शरीर रूपी कपड़ा उतारकर हम जा रहे हैं बाबा के पास। आज गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं तो अंत तक, जब तक हम शांति धाम पहुँचें, आपको ही याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वो जल जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते, तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, ये भी लिखना है। डीटी सावरंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बगैर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो, पत्थर जैसे विश्व को पावन
पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। तो इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते, गालियाँ देते, तो बाप के लिए भी कह देते हैं कच मच अवतार। अवतार किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं हैं। अवतार तो होता ही है एक का, वो भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं, परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे, शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना ये भी बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई है, ये भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वो तुम कर सकते हो, यह है वीरता। बाप श्रीमत देते हैं तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। ये है नर से नारायण बनने की पढ़ाई, ये पाठशाला है। बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। सारा सृष्टि चक्र इतना सहज करके समझा दिया बाबा ने। अभी तक राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं, कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं, भक्तों के मंदिर क्या और फ़कीरों के मंदिर, संतों के मंदिर, और नहीं तो हीरो हीरोइनों के मंदिर, देशभक्तों के मंदिर भी। तो बाबा ने कहा द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य, कहाँ शिव का और कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना और कहाँ ये पतित मनुष्यों का। ये कोई देवता थोड़ी है आजकल के मनुष्यों के मंदिर बना रहे हो। तो बाप समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसा नहीं पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसा नहीं कहेंगे। पहले क्यों नहीं मन मनाभव का अर्थ समझाया, अरे पहले ही थोड़ी ऐसे याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेगा। ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देगा कि टीचर को कह दो आशीर्वाद दे दो, नहीं, अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन तो चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, ये चित्र तो मुख्य है ना। भगवान है निराकार, वो ब्रह्मा के शरीर बगैर तो सुना ना सके। वो आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए। बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है माम एकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ नहीं आता कि हम याद कैसे करें। मूंझ जाते हैं बाप का बनकर और विकर्मा जीत ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे तो वो क्या पद पाएंगे। भल सरेंडर है
पर इससे क्या फ़ायदा? योग ना लगाकर मूंझे हुए हैं, क्या क्यों में उलझे हुए हैं। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे तो कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनोगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिरताज बनेंगे। नहीं, ये आधार नहीं है कि हम सब कुछ सरेंडर कर दिया, दे दिया बाबा को तो हम डबल ताजधारी हो गए। पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा पद मिल जाएगा, क्योंकि बहुतों को ये अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हैं। अरे याद बगैर क्या बन सकेंगे? दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़ी झूल सकेंगे। वो तो उसके मित्र बन जाओ, संबंधी बन जाओ। बाबा कहते तो कम से कम झूल तो सकेंगे उसके साथ। ये बहुत समझने की बात है और इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। बाबा कहते पहली मुख्य बात याद की यात्रा। तो अच्छी रीति याद में जो रहते उनको खुशी रहती है। बाप समझाते आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते जैसे सर्प का मिसाल बताया। सांप कैसे पुरानी खाल पुरानी केंचुली छोड़ देता है, ये पुराना शरीर अब छोड़ना है। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सियाने बच्चे जो बाबा की याद में रहते हैं वो तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़ें, फिर जाकर बाप से मिलें। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि कैसे मिल सकते हैं, तो तुम बच्चों को रास्ता मिला है। अब पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना। जीते जी मरे, मरजीवा क्या होता है? पवित्र बनकर फिर ये पुराना शरीर छोड़ देना है। समझते हो? कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए और ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहें। इस पुराने शरीर से जैसे नफ़रत आती है। सर्प को पुरानी खाल से नफ़रत होती है, कितना सहज छोड़ देता है। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो। पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फ़ायदा है? तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। इतनी बड़ी प्राप्ति कराने वाला सामने है तो क्यों नहीं उसको दिल से याद करें। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है, अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सियाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो हैं वो कुछ नहीं समझते, जरा भी धारणा नहीं होती।
हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं वो दुनिया याद रहती है। ठीक है, देह भान में तो दुनिया, देह वाली दुनिया में पड़े रहेंगे, वो क्या समझ सकेंगे। अब बाबा कहता है देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे। अभी तक ज्ञान को समझना आरंभ नहीं किया, ज्ञान को जीवन में लाना आरंभ नहीं किया, बस ज्ञान सुनने का शौक़ है, सुनना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं एक क्या 5 बार 10 बार भी मुरली सुन लेंगे, सुना फिर उसके बाद चिंतन करना, मनन करना, मगन होना, उस अवस्था में आना। बाबा कहते नहीं तो बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे कि ये पाप किए, इतना सब ज्ञान में चलते हुए भी ये विकर्म, सूक्ष्म विकर्म, ये मोटे विकर्म ये हुए थे। साक्षात्कार कराएंगे। अब खाओ सजा, पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाबा कहते अपनी पत मत गंवाना, इज्जत मत गंवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो। अपनी इज्जत अपने हाथ में है, कहते हैं ना, तो इसलिए हम जो कर्म कर रहे हैं ना, तो उन कर्मों से ही हमारी इज्जत बन रही है या इज्जत गंवाई जाती है। तो क्या हम कर्म कर रहे हैं, इज्जत बने ऐसे कर्म कर रहे हैं। पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो, वही पतित पावन है, दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवान उवाच, जबकि कहते हैं सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन एक, उसको ही सब याद करते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझें तब बाबा की याद रहे। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोंदा हुआ है, ये कभी विनाश होने का नहीं। ये समझना कोई मासी का घर नहीं है। भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। यह मृत्यु लोक बन पड़ा, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते, वैसे मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक हैं ना। अकाले मृत्यु वहाँ नहीं होती, सतयुग में दुख का नाम ही नहीं। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मर पड़ते। कोई वैसे दुखी हुआ पड़ा हो अपने देह से, अपनी बीमारियों के कारण, अपने कर्जों के कारण, कोई भी कारण से, बाबा कहते वहाँ दुख नहीं है तो वहाँ ऐसे अकाले मृत्यु नहीं। ये मंजिल बड़ी ऊंची है। बाबा कहते हैं अकाले मृत्यु आपे ही ले आते हैं। अब मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। कितनी पाक दृष्टि, कितनी पवित्र दृष्टि रहे। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहुत बहादुरी चाहिए। नहीं तो थोड़ी सी बात में डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो, अब कलयुग है, गंदी दृष्टि वृत्ति के लोग होंगे। बाबा ने कहा अचानक आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और गंदी दृष्टि से कोई इसने हाथ लगाया तो डंडा लगा के भगा देना चाहिए। बाबा एक बात कहते होते हैं, शक्ति रूप बन जाओ तब, डरपोक थोड़ी बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, उस वक्त आप शांत स्वरूप हो जाओ, नहीं। ये परख होनी चाहिए कब मुझे शांत स्वरूप होना है और कब मुझे शक्ति स्वरूप होना है। जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं शिव शक्ति पांडव सेना, नाम बाला है ना, तो ऐसी बहादुरी भी चाहिए। निर्भय अवस्था, जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब ही वो शक्ति प्रवेश करेगी।
बस स्मृति में टिक जाओ, मैं हूँ किसकी संतान, सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ। तो बाबा ने कहा अपने आप शक्ति प्रवेश हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता, वो है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं। मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पार्ट बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, तो जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। क्या स्मृति दिला दी बाबा ने आज। तो आज बाबा ने होमवर्क दिया। फर्स्ट, सदा याद रहे किसकी संतान हूँ मैं। शक्ति स्वरूप बनाने के लिए आज बाबा ने कहा सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी। सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी। विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना। दूसरा, जीते जी मरने के बाद, ज्ञान में आ गए, समझ लिया बाबा मेरा है। जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूँ, मैं तो सरेंडर हूँ, ये भी अहम ना आए। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है। मैंने क्या औरों को समर्पित किया है? मैं समर्पित हुआ तो अपने आप को चेक करो कितनों का मैंने पुण्य किया, इसमें ही फायदा है। आज का वरदान, बाबा ने वरदानी हाथ रखा है मेरे सिर पर, शक्ति स्वरूप भव। बाबा ने समझाया, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना। ये सेवा है, स्वयं शक्तिशाली रहना और औरों को शक्तिशाली बनाना। अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। अगले में शक्ति भरोगे कैसे? आत्मा तो पहले ही निर्बल है, कमज़ोर है। अब उसको ये कहते रहना बड़ी कमज़ोर आत्मा है, बड़ा निर्बल है, तो क्या उसमें ताकत आ जाएगी? अब बाबा ने कैसी आत्माओं में ताकत कैसे भरोगे? अपनी शुभ भावना श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो।
शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसी के भाववान हो जाओ। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतनी भावना रखी उस आत्मा के प्रति, बाबा कहते उसी में ही मोहित हो गए, उस पर ही आप सारा का सारा प्यार उड़ेलने लगे, बाबा भूल गया, है ना, या भावुक होने लग गए। बाबा कहते ऐसे भाववान मत बन जाओ। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं किसी में भावना रखते रखते उसी के भाववान हो जाओ। ये गलती नहीं करना। स्नेह अटैचमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए, आपका प्रेम मोह में परिवर्तित ना हो जाए। ये बाबा चाहता है कि इतने डिटैच भी रहो पर शुभ भावना संपन्न रहो। ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति ही विशेष भावना भी नुकसानकारक है। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। आज का स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं योगी आत्मा हूँ। अलंकारित किया बाबा ने हमें। जो अलंकार दिखाए जाते हैं, गदा, स्वदर्शन चक्र, तो ये ज्ञानी योगी आत्माओं के लक्षण हैं। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो। देह अहंकारी नहीं। अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। ओम शांति।